स्टार्ट हो जाती है, ऑलरेडी ओल्ड होते हैं तो मज़ीद उन्हें यानी ब्रोंकाई इशू स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे मज़ीद, इसके हम 8 क्वेश्चन आंसर हैं तो वो आज हम करेंगे। तो यानी लाउड एक्सपोनेंट का भी पढ़ेंगे, इसमें हम मिस्टर चिप्स का इलनेस भी पढ़ेंगे, मिस्टर चिप्स का रेजिग्नेशन भी पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड चिप्स टेक हिज क्लास ड्यूरिंग एन एयर रेड, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा हवा के लॉ की वजह से, एयर रेड की वजह से मिस्टर चिप्स किस तरह अपनी क्लास लिया करते थे। मिस्टर चिप्स वाज टेकिंग हिज लोअर 4th क्लास व्हेन एन एयर रेड स्टार्टेड, ही कंटिन्यूड हिज क्लास boldly during the shelling right. The boys were much nervous. It did not turn on air and even found some old tags to explain the situation, ठीक है। यानी वो इस तरह से क्लास लिया करते थे, ना ही उन्हें किसी और चीज़ की परवाह हुआ करती थी, और वो ग्रेड 4 यानी 4th लेवल वाली नीचे जो क्लासेस थी यानी स्टोरीज बनी थी तो वहाँ वो क्लास लिया करते थे। इवन बच्चे भी डर जाया करते थे, बट मिस्टर चिप्स अपनी क्लास को कंटिन्यू रखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड चिप्स रिमार्क अबाउट द लाउडेस्ट एक्सप्लोजन, ठीक है। मिस्टर चिप्स की लाउडेस्ट एक्सप्लोजन के मतलब क्या रिमार्क्स थे, ये है लाउडेस्ट एक्सप्लोजन, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उनके इसके बारे में क्या रिमार्क्स थे। He remarked that one could not judge the importance of things by the noise they made, and the things that had mattered for thousands of years were not going to be destroyed because some stink merchant in his laboratory has invented a new kind of mischief, ठीक है। mischief का मतलब होता है शरारत, किसी किस्म की बहुत बाज़ हम सिंपल शरारत को भी कहते हैं और किसी किस्म की बदतमीजी को भी कहा जाता है, बट इंसॉलेंट वगैरह वर्ड भी यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर मिस्चीफ यूज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यानी ये जो लाउड एक्सप्लोजन है ये हमारे यानी शोर वगैरह जो क्रिएट होता है हमारे, तो इस चीज़ की यानी हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अहमियत होती है, बट लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नासाज बन जाती हैं और उस चीज़ को तबाह करने में हम किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये जिसने बनाया है, इसको स्टार्ट किया ये सारा कॉन्सेप्ट, उसके मतलब कहते हैं कि किसी की सोची समझी या जानी बुझी साजिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक चिप्स वाज एंटी-वॉर और प्री-वॉर, मिस्टर चिप्स किस तरह की जंग लड़ रहे थे, खुद के साथ या अपनी लाइफ के साथ, एंटी-वॉर थी या प्री-वॉर, यानी उनके भी फाइनल में थी या नहीं थी। Yes, chips was an anti-war. He thought that some strange merchants were inventing dangerous weapons to make the people unsafe. क्योंकि वो एंटी-वॉर समझ रहे थे कि ये जो जंग है वो नाजायज नहीं है, क्योंकि वो कह रहे थे कि कुछ हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो इस तरह के हथियार वेपन्स वगैरह ईजाद कर रहे हैं, इस तरह के इन्वेंशंस कर रहे हैं, ये इन्वेंटर्स जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हॉरर ऑफ द एयर रेड एट ब्रूकफील्ड, ब्रूकफील्ड पर ये जो हॉरर रेड था एयर का, हवाई तबदुला जो है, तो वो किस तरह से नुकसानदेह साबित हो। ऑन अ नाइट ऑफ फुल मूनलाइट यानी चांद रात की मुकम्मल तौर पर चांद की रोशनी थी यानी चांदनी, द एयर रेड वार्निंग वाज गिवन व्हाइल चिप्स वाज टेकिंग हिज लोअर 4th इन लैटिन, जब मिस्टर चिप्स यानी अपना यानी लोअर 4th पर अपना लैटिनी का लेक्चर ले रहे थे, the guns began instantly and plenty of shrapnel fell about outside the building, but they were safe on the ground floor of schoolhouse where 5 bombs had fallen in and around Brookfield and 9 people died as a result, ठीक है। 9 लोगों की मौत हो गई थी, 5 बॉम्ब यानी पर वहाँ पर फेंके गए थे, लेकिन ब्रूकफील्ड में वो सेफ रहे, तो मिस्टर चिप्स को कोई नुकसान ना हुआ, लेकिन 9 लोगों की हलाकत यानी जानी नुकसान हुआ उन लोगों को, और गन्स यानी फायरिंग वगैरह हुई और 5 बॉम्ब जो थे वो फेंके गए, ठीक है। ये साजिश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड मिस्टर चिप्स फॉल इल, मिस्टर चिप्स कब बीमार हुए, ठीक है। मिस्टर चिप्स फेल इल ऑन द नाइट ऑफ नवंबर 11, 1918, ठीक है। 1918 11 नवंबर 11 नवंबर 1918, ठीक है। 1918 याद रखिएगा। 1913 में इसने रिजाइन किया था, रिटायरमेंट हुई थी, बट 11 नवंबर 1918 को ये इसकी इलनेस
की बात हो रही है, ये बीमार हुए थे। ऑन द नाइट ऑफ नवंबर 11 1918 आफ्टर हिज विजिट टू द ड्यूरिंग dining hall, he sent in his resignation to the board of governors because he got it, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर जो भेज दिया था गवर्नमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, who was the stink merchant? ठीक है, stink merchant कौन थे? Borrow was a pale, lean and medically unfit science master and was nicknamed the stink merchant। ठीक है, तो ये बोरो नाम था बेसिकली, लेकिन इसको स्टिंक मैचर कहा जाता है, जो इस सारी चीजों के पीछे इसका हाथ था, जो इन सारी चीज साजिश को प्लान कर रहा था। ठीक है, एट ब्रुकफील्ड चिप्स यूज्ड दिस वर्ड फॉर द साइंटिस्ट हु वर इन्वेंटिंग डेंजरस वेपन्स their laboratories symbolically it was a reference to the countries involved in the dangerous World War I। ठीक है, World War I की ये सारी प्लानिंग हो रही थी और इंग्लैंड जर्मन को आपस में फाइट करवाया जाता, वॉर हो रही थी इनकी, तो ये सारा इनके पीछे इस बंदे की साजिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द एंड ऑफ वॉर सेलिब्रेटेड एट ब्रुकफील्ड। ठीक है, ब्रुकफील्ड पर जब ये जंग का खात्मा हुआ तो किस तरह ब्रुकफील्ड में इस चीज को सेलिब्रेट किया गया कि जंग का खात्मा हो चुका है। The war ended on November 11, 1918। 11 नवंबर 1918 जब मिस्टर चिप्स की बीमारी यानी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो तब ही मिस्टर चिप्स का यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 11 नवंबर 1918 में जब वर्ल्ड वॉर वन का खात्मा हुआ था, तो द डे वॉज सेलिब्रेटेड एज आर्मिस्टिस डे। ठीक है, यानी तब बहुत जश्न मनाया जा रहा था कि जंग का खात्मा हो चुका है। आर्मिस्टिस के डे पर a whole holiday was ठीक है, डिसाइड यानी सारा बहुत डेकोरेट किया गया था। ठीक है, there were much cheering and singing and a great fight across the dining hall। ठीक है, यानी डाइनिंग हॉल में सारा गाना म्यूजिशियन वगैरह इन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया गया था और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा था इस जश्न में, इस खुशी में कि वर्ल्ड वॉर वन का खात्मा हो चुका है। तो आज के क्वेश्चंस ये थे, तो मिस्टर इसके चैप्टर नंबर 15 को अच्छे तरीके से लर्न करिएगा, इसको देखिएगा, इसके 8 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद करिएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे रह जाएंगे 3 चैप्टर्स 15 16 17 18। ठीक है, तो फिर हम करेंगे नेक्स्ट।